यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के लिए यूरोप के देश लगातार रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस पर कई और प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस से स्टील, मशीन उपकरण, प्लास्टिक, गाड़ियां, टेक्सटाइल और फुटवेयर सहित कई तरीके की वस्तुओं के आयात को रोक दिया गया। इसके अलावा रूस को कोकिंग कोल और हथियारों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। साथ में रूस के कई सैन्य अधिकारियों और नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। सर, ये ताजा प्रतिबंध कितने कठोर हैं, कितने नुकीले हैं, कितना असर डालेंगे रूस पर? इन प्रतिबंधों की खेप तबाही है। जब रूस ने दो तरीके की खबरें हमारे पास रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से आती हैं। एक खबर ये आती है कि रूस की सेना पीछे हट रही है, और दूसरा ये कि रूस ने उन क्षेत्रों को, यूक्रेन के जिन क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता है, उन्हें एक किस्म से एनेक्स कर लिया या जोड़ लिया है और उनकी स्वाधीनता की या उन्हें आज़ाद करने की कोशिश की है। उसके बाद लंबे समय के बाद, लगभग 2-3 महीने बाद, ये नई और ताज़ी खेप आई है। ये खेप रूस की अर्थव्यवस्था में जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट के रास्ते खुले हुए थे, एविएशन सेक्टर में कुछ एक्सपोर्ट का रास्ता खुला था, कुछ पल्प पेपर का, लकड़ी का, स्टील का एक्सपोर्ट का रास्ता खुला हुआ था, इन्हें पूरी तरह बंद करने की बात है। इसके बाद जो बड़ा फैसला शायद यूरोपियन देश करेंगे वो रूस से कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर या कच्चे तेल की कीमतों पर कैपिंग लगाने की बात करेंगे। जो आकलन हमें मिल रहा है ये चूंकि सारा निर्यात ईयू को ही होता था, भौगोलिक रूप से रूस यूरोपियन देशों के साथ जुड़ा हुआ है, इससे कम से कम रूस को $6.9 बिलियन का लॉस और ज़्यादा होगा इन नए प्रतिबंधों के जरिए। और इन नए प्रतिबंधों के पीछे पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जो घटनाक्रम धीमे धीमे आने वाले समय में थोड़ा और आगे बढ़कर आएगा, कि रूस और ओपेक देशों के बीच जो नए किस्म का गठजोड़ बना है, वो गठजोड़ भी यूरोपीय देशों के लिए चुनौती बन रहा है। क्योंकि कल अमेरिका के बाजार में गैस की कीमतों में फिर हमने बड़ी तेज़ी देखी है, और उसका असर हमें यूरोप के बाजारों में भी गैस की कीमतों पर दिखाई दिया।